हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है लोगों को कि नहीं सुबह उठ के काम कर लेना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 9:15 से लेकर 3:30 के अंदर काम करेंगे, पैसा मिल जाएगा, इससे अच्छा लाइफ हो नहीं सकता। तो कुछ मैं आपको ऐसे 7 डिसबिलीव हो सकता है या फिर झूठ हो सकता है या फिर मिसकंसेप्शन हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी। क्योंकि क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो, राइट, यू गेट इन्फ्लुएंस एंड आपको लगता है कि इट विल बिकम वेरी इजी टू ट्रेड इन द मार्केट एंड ऑल। तो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से क्या डिसबिलीफ आप बहुत सारे लोगों के मन में होता है। एंड 7 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप अगर दिमाग में रखोगे तो फिर डेफिनेटली आप थोड़ा सा लॉन्गर रन के बारे में सोचोगे एंड थोड़ा सा आपको पॉजिटिव एज हमेशा रहेगा। डे ट्रेडिंग ये किसी को विजिबिलिटी नहीं है भले ही 2 साल की, लेकिन सब निकालने को FY29 FY30 के नंबर लेके आ जाते हैं। Really, it's an unfortunate terminology that the industry created. to the day trading firm. Points on the day trading over 300,000 shares. You're day trading or something. That's a lie. That's a myth. That's a myth. That's a lie. पहला जो झूठ आपको बोला जाता है वो बोला जाता है कि नहीं डे ट्रेडिंग इज इजी या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत इजी है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि नहीं, हाँ हम लोग सुबह आएंगे, काम कर लेंगे, ऑफिस में काम करते हैं, दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, दैट टू कि नहीं सैलरी मिलता है 30 दिन के बाद। अगर यहाँ पे हम सुबह उठेंगे, फ्रीडम ऑफ टाइम है, फ्रीडम ऑफ मनी है, घर पे एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एनालिसिस कर लिए एंड ऑल प्लान कर दिए, इससे अच्छा फील्ड हो नहीं सकता। तो वेरी फ्रैंक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हर एक आप जॉब करने के लिए ईयर्स ऑफ एफर्ट्स लगाए, सिमिलर अगर यहाँ पे आपको सक्सीड करना है तो ये ईयर्स ऑफ एफर्ट्स आपको लगने वाला है। अगर आप कोई भी बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखोगे कि नहीं हाँ अगर मैं ये किया होता तो इतना सक्सेसफुल हो जाता, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं ईयर्स ऑफ एफर्ट्स के बाद जितना ज़्यादा आप ईयर्स दोगे, ट्रेडिंग हो गया या दूसरे प्रोफेशन हो गया, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। तो ट्रेडिंग इज नॉट ईजी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये एक वेल्थ मेकिंग मशीन है, इसके लिए आपको 5-6 साल पूरा मतलब कंजिक्यूटिव देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से ये स्टॉक मार्केट काम करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, डे ट्रेडिंग इज ऑलवेज अबाउट लाइक इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट ए शॉर्टकट टू क्रिएटिंग वेल्थ। सेकेंड पॉइंट आ जाता है जैकपॉट स्ट्रैटेजी। देखिए बहुत सारे टाइम में क्या होता है, जब लोग मार्केट के अंदर आ जाते हैं ये सोच करके नहीं हाँ कुछ ऐसा मैं सीख जाता हूँ, या फिर ऐसे एक लूप में चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा मैं देख लेता हूँ, या फिर कुछ सेटअप बना लेता हूँ, या फिर कहीं पे वीडियो देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, इससे क्या होगा बस अनलिमिटेड मनी आएगा। देखिए हमेशा सेटअप हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, इट्स ए वन पीस ऑफ ए पजल। अगर आपको स्टॉक मार्केट को सॉल्व करना है तो इट्स जस्ट ए वन पार्ट। उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन हो गया, फिर आपका पेशेंस, आप कितना टाइम होल्ड कर पा रहे हो, आपका डिसिप्लिन, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका एनालिसिस, आपका प्लानिंग, ट्रेड प्लान, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन लोग कहाँ फोकस करते हैं कि नहीं कुछ ऐसा एक सेटअप मुझे मिल जाए कि नहीं जहाँ पे बस अनलिमिटेड पैसा मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। इट्स ए मतलब इवॉल्विंग मार्केट। आज जो सेटअप काम कर रहा है हो सकता है कुछ टाइम तक वो काम ना करे, फिर हो सकता है कि नहीं कुछ टाइम के बाद वो फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे। आज एक क्रिकेटर अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो ये नहीं कर सकते, नहीं हर एक बॉल पे आप स्वीप नहीं लगा सकते, हर एक बॉल पे आप स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेल सकते। एवरी बॉल डिफरेंट कंडीशन के साथ आती है, डिफरेंट फील्ड होता है, पिच होता है, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर भी अप्लाई होती है। एक सेटअप आपको डिटरमाइन करता है कि नहीं, सेटअप कैसे फाइंड आउट होता है कि नहीं आपको लगता है हाँ मुझे ब्रेकआउट पसंद आ रहा है, मुझे ट्रेंड लाइन ट्रेड पे पसंद आ रहा है, या फिर मुझे फिबोनाची सीरीज पसंद आ रही है, मुझे कोई इंडिकेटर पसंद आ रहा है, ये आप बार बार ट्रेड करके देखते हो कि नहीं कौन सा चीज आपको पसंद आती है, उसके ऊपर आप फिर एक्सेल करने लगते हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि एक सटन एक सेटअप मिल गया उसके ऊपर आप फिर पैसा कमाते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता आपके पास कुछ लाख होगा, कुछ करोड़ होगा, लेकिन लोगों के पास जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास मल्टीफोल्ड में, करोड़ में, बिलियंस में पैसे हैं। तो अगर ऐसा एक सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर अनलिमिटेड पैसा मिल रहा है तो फिर उन लोग डबल ट्रिपल इन ए डे या फिर 2-4 दिन के अंदर कर रहे होते। तो ये एक मिथ है। हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं जाना है, आपको समझना है प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल। ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसके अंदर कि हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमा लेंगे। तो सेटअप एक पीस है, एक पार्ट है, उसके बाद आपको बाकी सारी चीजें टेक केयर करना पड़ेगा। तो चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं मोर ट्रेड मींस मोर प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि हमको हमेशा ये लगता है अगर हम लोग सुबह बैठेंगे 3 बजे तक काम करेंगे, 10-15 मिनट में एक प्रॉफिट हो गया, उसके बाद क्या करना है। फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं एक प्रॉफिट तो हो चुका है, फिर उसके ऊपर और ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। अगर लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना ट्रेडिंग ये बिजनेस हम लोग
मान रहे हैं, हमको बिजनेस करने के लिए एक ब्रोकर हाउस मिलता है, उसके ऊपर आपका चार्जेस हो जाता है, STT आ जाता है, GST आ जाता है, फिर उसके बाद टर्नओवर चार्जेस है, लॉट ऑफ चार्जेस है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखना। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं 2-3 ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड अगर आपने ले लिया उसका मतलब बस आपको वेट करना है, पेशेंसली होल्ड करना है, इधर टारगेट या SL। अगर आप मल्टीपल ट्रेड लेते रहोगे तो क्या होगा, आपका चार्जेस कमीशन बढ़ता जाएगा। इन द एंड के अंदर अगर छोटा सा प्रॉफिट में भी क्लोज किया तो बाद में अगर आप नेक्स्ट डे सुबह देखोगे तो चार्जेस में ही वो खत्म हो चुका होगा। तो मेक श्योर ये करना, और ज़्यादा ट्रेड लेने से ओवर ट्रेडिंग, फोमो एंड ऑल ये सारी चीज़ें आती रहती है। तो मेक श्योर कि नहीं, ये कभी मत सोचना जितना ज़्यादा मैं ट्रेड लूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये कभी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या फिर डिसबिलीव है लोगों के मन में कि नहीं, या फिर बहुत सारी जगह आपको दिखाया जाता है हाँ मैंने आज इतने ट्रेड लिया तो प्रॉफिट हो गया। तो ये गलतफहमी में कभी मत रहना, ये बहुत बड़ा डिसबिलीव है। चलिए नंबर 4 पॉइंट डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि नहीं हर जगह मेरा एक्यूरेसी 100% करेक्ट है, या फिर यू नीड टू बी 100% करेक्ट एवरी टाइम। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बताया जाता है कि नहीं हाँ मैं 100% श्योर शॉट यहाँ पे कॉल देता हूँ या टिप्स देता हूँ या बाई सेल करता हूँ। ये गलतफहमी में कभी मत रहना। देयर इज नो 100% करेक्ट। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, अगर आप जाके देखोगे जिनको रेफरेंस मानते होंगे उनको भी लॉसेस होता है। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो आज वेल्थ कमाए होंगे उन लोग भी 40-50% ड्रॉडाउन मैनेज करते हैं जब मार्केट नीचे आता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। इसका मतलब आप हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, आप रिवेंज लेना बंद कर देते हो मार्केट के अंदर। आपके माइंड में ये नहीं आता है कि नहीं हाँ मैं अगर गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, मेरा एनालिसिस सही था या न्यूज सही था या फिर XYZ कोई भी रीजन था, आप वो रीजन के पीछे नहीं पड़े रहते। आप मार्केट को रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं मेरा लॉस हुआ मैं बंद कर देता हूँ। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर लॉस कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तब आप एक रेस्पेक्ट जगेगा मार्केट में और आप प्रॉपर SL एंड टारगेट के ऊपर काम करोगे, रादर देन कि नहीं ये सोच कर कि नहीं हाँ मैं जो कर रहा हूँ 100% करेक्ट है, जो मैं सीखा हूँ 100% करेक्ट है। ये गलतफहमी में अगर रहोगे तो बहुत बड़ा लॉस आपका होने वाला है। तो मेक श्योर ये सोचना है कि नहीं लॉसेस इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर एक बार ये समझ गए इट विल बिकम मोर इजियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। 5th पॉइंट आ जाता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं यू नीड टू ट्रेड एवरी डे टू मेक मनी। ये गलतफहमी मत रखना। जनरली क्या होता है, एज ए ट्रेडर यू नीड टू वेट फॉर ए अपॉर्चुनिटी। सुबह उठ के 9:15 से लेकर 3:15 अगर बैठ जाएंगे तो इसका गारंटी नहीं है कि हम लोग पैसा कमाएंगे। क्या इससे क्या होगा, अगर आप हर दिन ये सोचोगे मुझे ट्रेड ही लेना है क्योंकि मेरा और कुछ काम नहीं है, मुझे ट्रेडिंग करना है, मैं ट्रेड लूंगा, इससे क्या होगा अननेसेसरी अगर आप ट्रेड लोगे और जिस दिन अच्छा ट्रेड आपको दिख रहा होगा प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण आपका लॉसेस हो चुका होगा और उस लॉसेस के कारण आप नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए डरोगे या फिर सही क्वांटिटी साइज नहीं होगा। मैं बार बार बताता हूँ कि एज ए ट्रेडर यू हैव टू वेट फॉर योर डे। ये डे कौन सा होता है, यू हैव टू वेट कि नहीं एक पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस आपके सेटअप के हिसाब से एक पिक्चर परफेक्ट जगह पे मार्केट अगर आके क्लोज होता है उसके बाद भी लॉस हो सकता है। इसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड ऑल प्लान करते हैं। लेकिन उस दिन क्या होगा, अगर इमेजिन करो मैं हर दिन 1000 रुपए लॉस लेने के लिए रेडी हूँ मार्केट के अंदर, इसका मतलब अगर मैं 20 दिन लॉस करूंगा 20,000 रुपए लॉस होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं मैं 20,000 लॉस नहीं लूंगा या हर दिन 1000 नहीं लूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं एवरीडे आके मैं थर्सडे ट्रेड करूंगा या वेडनेसडे ट्रेड करूंगा या कोई दिन अगर अच्छा होगा उस दिन ट्रेड करूंगा। तो हो सकता है 4 दिन में मैं 1000 रुपए रिस्क ले रहा था, मैं एक दिन ट्रेड करूंगा और बोलूंगा कि नहीं 3-4 हजार रुपए एक दिन में मैं रिस्क लूंगा। प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा तो फिर मेरा एवरी डे जो प्लान था उसी हिसाब से प्लान होगा। इसमें क्या होगा, आप पूरा मतलब फोकस करके रहोगे कि नहीं आपका सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। ये कोई जॉब नहीं है कि 9:15 को उठे तो ट्रेड लेना कंपलसरी है। कुछ लोग ऑप्शन सेल एंड ऑल करते हैं, उनका सेटअप ये परमिट करता है करने के लिए, लेकिन एज ए ट्रेडर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आपको वेट करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि नहीं यू जस्ट टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम जहां पे आप एग्जीक्यूट करोगे और उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंटली बैठे रहोगे। अननेसेसरी अगर आप ट्रेड लेते रहोगे, ओवर ट्रेडिंग तो ऐसे भी हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू करते रहोगे तो चांसेस आर पिटी है कि नहीं पहले अकाउंट खाली होगा और उसके बाद आपको ट्रेड दिखेंगे। ऐसा कितने लोगों को होता है, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको हाँ आपके हिसाब से मार्केट मूव जरूर किया होगा लेकिन वो इतनी लेट में किया होगा, उससे पहले ही आपने इधर प्रॉफिट लॉस करके बंद कर चुके होंगे और मूव बहुत बाद में आया होगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। चलिए 6 पॉइंट डिस्कशन करते हैं, डे ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। देखिए ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। गैम्बलिंग होता क्या है, जहां पे आपको ना आउटकम का आपके अंदर कुछ कंट्रोलेबल नहीं हो कि ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कुछ पैरामीटर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल दो, आज बारिश होगा नहीं होगा इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इट्स ए गैम्बलिंग। हाँ होगा नहीं होगा, क्रिकेट मैच कोई हारेगा जीतेगा, गैम्बलिंग। जहां पे आपको कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, अगर आप हारोगे तो कितना हारोगे, जीतोगे तो कितना जीतोगे। बिजनेस में क्या होता है, एक रनिंग कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, नेट टू नेट आता है, उसके ऊपर टैक्सेशन एंड ऑल ये सारे कैलकुलेट होता है। जहां पे ये सारी चीजें आ जाती है उसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल आप एक चीज
चीज़ें बाई कर रहे हो 100 रुपये में, आपका प्लानिंग है कि नहीं 120 तक जाएगा, इसका मतलब आपका प्लानिंग था, एक एनालिसिस था, अगर ये 120 जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर 100 में मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ 90 रुपीज़ में, और ये सोच रहा हूँ कि नहीं हाँ मैं अगर लॉस करूँगा 10 रुपये यहाँ पे लॉस करूँगा, लेकिन जब प्रॉफिट कमाऊँगा मैं 20 रुपीज़ कमाऊँगा, तो ये आपका ट्रेडिंग हो जाता है। अगर आप पैसा कमाते हो 10 रुपये यहाँ से आपका, अगर लेट से लॉस करते हो 10 रुपये लॉस होगा, इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट करते हो तो 20 रुपये आपको प्रॉफिट होगा, 10 रुपये माइनस हो गया तो नेट घर पे 10 रुपये बचा। ये सारे अगर कैलकुलेशन है तो फिर ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर ये कैलकुलेट नहीं है कि नहीं हाँ मेरे पास 10-15 हज़ार है, चलो कल मार्केट ऊपर जाएगा, न्यूज़ आ रहा है, कुछ आ रहा है, चलो बाई कर लेते हैं और ऊपर ही जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा क्या 10,000 जाएगा, ये एटीट्यूड से अगर ट्रेड कर रहे हो तो फॉर यू इट्स 100% गैम्बलिंग। और टू बी वेरी फ्रैंक, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे जब क्विक मोमेंटम रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्विक मोमेंटम, जहाँ पे क्विक मोमेंटम रहता है, मार्केट ऊपर नीचे सडनली जाती है, वहाँ पे इमोशनल कंट्रोल नहीं होता और इन द एंड में आपको बोलोगे कि नहीं हाँ यहाँ पे लॉसेस होगा। लेकिन मेक श्योर कि नहीं जो कैपिटल आपने लाया है क्या ये आप लॉसेस करने के लिए रेडी थे, क्योंकि सीखने के लिए रेडी थे, क्योंकि एक्साइटेड एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। क्या आपका ये एक फेयर कैपिटल नहीं था, एक इजी कैपिटल था, आपने प्लान किया था 10,000 लाएंगे, क्या इसके ऊपर आपका मनी मैनेजमेंट था, क्या इसके ऊपर कुछ आपका प्रॉपर एनालिसिस था, क्या यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, टारगेट था, क्या यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी मेंटेन कर रहे हो? ये अगर आप क्वेश्चन अपने आप को पूछ रहे हो, अगर आंसर येस है तो आप गैम्बलर नहीं हो। अगर आपका आंसर ये है कि नहीं ये सारी चीजें मैं देखता नहीं हूँ, कोई ट्रेड प्लान कोई एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होता मेरा, सुबह आके बाई सेल करता हूँ, तो फिर 100% यू आर गैम्बलर। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि नहीं, इट्स ए वेरी थिन लाइन गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर। तो मेक श्योर कि नहीं आप कौन से साइड हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए नंबर 7 या लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं, एनीवन कैन बी ए ट्रेडर। देखिए एक पॉइंट, एक लाइन हमेशा ध्यान में रखना, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है ट्रेडर बनने के लिए, लेकिन सब लोग ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप स्कूल का भी एग्जाम्पल देखेंगे, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है नंबर फर्स्ट प्लेस में पहुंचने के लिए या फिर एक नंबर पे आने के लिए, लेकिन सबको ही नहीं हो सकता। ट्रेडिंग के अंदर भी सेम रहता है, ये आपको मानना पड़ेगा। सब लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, भले सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन सब लोग नहीं बन सकते, क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, एफर्ट, मनी, उसके बाद आपका डिसिप्लिन, टाइम, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका हेल लॉट ऑफ थिंग्स के लिए आप यहाँ पे देखोगे, आपका साइकोलॉजी एंड ऑल सारा चीज़ें आपको यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद ही कोई जाके प्रॉफिटेबल रहता है, दैट टू कंटिन्यूस 5 साल 10 साल इन द एंड में अगर देखेंगे पॉजिटिव एज में रहता है या फिर अकाउंट के अंदर कुछ पैसा रहता है। ये सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। तो ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है, भले सबके पास सब अपॉर्चुनिटी है, ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन ये माइंड में रख के आना, क्योंकि ये अगर माइंड में रख के आते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है आप जब अच्छा पढ़ते हो एंड ऑल, मतलब क्लासेस के अंदर भी, तो आप ये सोच के आते हो हाँ ठीक है अगर मैं पढ़ रहा हूं तो इतने लेवल तक मैं जा सकता हूं, 70%, 80%, 90% में कर सकता हूं, उस हिसाब से आपका एफर्ट्स रहता है। सेम इन द ट्रेडिंग के लिए आपका एफर्ट्स कहां तक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर आप खुद हो मार्केट के सामने। क्या आपने डिसिप्लिन फॉलो किया? क्योंकि आप अगर इनडिसिप्लिन होंगे, जो डिसिप्लिन होगा वो आपसे पैसा लेके चला जाएगा आपका अकाउंट, क्योंकि इट्स जीरो सम गेम कि नहीं आपने बाई किया है तो कोई सेल किया है, आपका अगर नेगेटिव हो रहा है तो किसी के अकाउंट में पॉजिटिव जा रहा होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद चार्जेस एंड ऑल ये सारे तो है। तो मेक श्योर कि नहीं जब भी ट्रेडिंग फील्ड में आ रहे हो इट शुड बी प्रॉपर प्लान। जैसे मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, अगर किसी का और कुछ डिसबिलीफ एंड ऑल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सो दैट बाकी सारे लोगों को भी पता चले। लेकिन ये 7 पॉइंट को फोकस रखना, अगर ये सारी चीजें एग्रीड करते हो आपके माइंड में ऑलरेडी है, उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसके बाद प्रॉपर सिस्टम एक बना लिए, उसके बाद आपका पेशेंस, डिसिप्लिन, ये रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये 3-4 चीजें अगर आप टेक केयर कर रहे हो तो ट्रेडिंग कैन बी बिकेम इजी और आपको धीरे धीरे थोड़ा सा पॉजिटिव एज आ सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।